दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अनन्या अपने माँ बाप की एकलौती लड़की थी। बस इसीलिए वो जब देखो अपने सर पर 2 सींग लेकर घूमती थी। नाना, आप गलत समझ रहे हैं। 2 सींग यानी वो किसी खुले सांड की तरह जब देखो सामने वाले पर हमला करने और बरसने को तैयार रहती। और गुस्सा तो मानो उसका बचपन का दोस्त था। जब तक वो किसी पर जमकर गुस्सा ना कर ले, उसे रोटी हजम नहीं होती थी। एक दिन अनन्या शाम को काम से वापस आ रही होती है और बारिश की वजह से पूरे रोड पर कीचड़ ही कीचड़ था। और जैसे ही अनन्या ने चलने के लिए अपना अगला कदम बढ़ाया, तेजी से एक बाइक वाला आता है और अनन्या को भिगो कर चला जाता है। जिसके बाद अनन्या बोलती है, अबे ओ आग के अंधे, दिखता नहीं है क्या? अकल बट रही थी तो सो रहा था क्या? अनन्या उसे खूब सुनाती है, लेकिन वो बाइक वाला भाग जाता है। पर उस बाइक का नंबर अनन्या को अच्छे से याद रह जाता है। जिसके बाद वो घर आती है और अपनी माँ प्रभा से बोलती है, ओ मेरी तूफान मेल, ये कहाँ से भीग के आ गई? माँ, था कोई आंखों वाला अंधा, मेरा बस चले तो उसे गरम कढ़ाई में डालकर पकौड़े तलो उसके। अच्छा बस कर मेरी 2 सींग वाली बेटी, और जा जाकर नहा ले, मैं खाना लगा देती हूँ। अनन्या नहा कर आती है और उसकी माँ प्रभा उसे खाना परोसते हुए कहती है, बेटा कल काम से छुट्टी कर ले, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। और सुन, अपने ये गुस्से वाले सींग कल के लिए कहीं रख दियो, कहीं वो लोग भी डर के न भाग जाएं। अनन्या शर्मा के अंदर भाग जाती है और अगले दिन समीर और समीर के पिता दीपक अनन्या को देखने आते हैं। जिसके बाद अपनी माँ के कहे अनुसार अनन्या कुछ नहीं बोलती और ना गुस्सा करती। तभी दीपक बोलता है, जी मेरा बेटा तो राम है, राम, न गुस्सा करता है न किसी से लड़ाई करता है। मेरी बेटी तो गाय है भाई साहब, मजाल है कभी किसी को जवाब दे दे, कोई कुछ भी बोल देता है ये चुपचाप सुन लेती है। दोनों पक्ष खूब बातें करते हैं। जिसके बाद अनन्या और समीर का रिश्ता पक्का हो जाता है। अगले दिन अनन्या को वही बाइक अपने ऑफिस के बाहर खड़ी दिखती है और अनन्या अपने बैग से नील पेंट निकालकर पूरी बाइक पर फैला देती है। जिसके बाद अंदर से समीर आता है और बोलता है, आप आ गई? आज मैं आपको लेने आया था, फिर मुझे पता चला कि आप बाहर हैं, तो मैं बाहर चला आया। आइए आपको छोड़ देता हूँ। जैसे ही उसकी नजर अपनी बाइक पर पड़ती है, वो बोलता है, ये किसने किया? इतनी मजाल, मेरी बाइक का नाश कर दिया। तो ये था वो जिसने मुझ पर कीचड़ उछाला। चलो छोड़ो यार, मैंने तो बदला ले लिया ना, बस बहुत है। समीर जी मुझे लेट हो रहा है, चलिए घर चलते हैं। उसके बाद समीर और अनन्या जाने लगते हैं। तभी एक कार वाला साइड से गुजरता है और अनन्या पर फिर से कीचड़ उछालकर चला जाता है। जिसके बाद वो खुद पर काबू नहीं कर पाती और बोलती है, अबे ओ आग के अंधे, लोग दिखाई नहीं देते क्या? साले मरेगा तू आज रात के 12 बजे। समीर जैसे ही ये सुनता है, वो समझ जाता है कि उस दिन उसे सुनाने वाली कोई और नहीं बल्कि अनन्या ही थी। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और अनन्या को घर छोड़ देता है। घर आते ही दोनों अपनी मुलाकात को याद करके मुस्कुराने लगते हैं। जिसके बाद प्रभा अनन्या के कमरे में आती है और कहती है, देख अनन्या, समीर एक बहुत अच्छा लड़का है और ऐसा लड़का ना नसीब से मिलता है। इसलिए मैं चाहती हूँ तू अपने ये दोनों सींग यहीं रखकर अपने ससुराल जाए, ताकि तुझे भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत ना हो। इतना कहकर प्रभा चली जाती है और अनन्या मन में सोचती है, माँ सही कह रही है, समीर एक अच्छा लड़का है और मुझे पसंद भी है। आखिर मैं उसके लिए अपना गुस्सा छोड़ सकती हूँ। समय बीतता है और दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद कुछ दिन अनन्या और समीर बड़े प्यार से साथ रहते हैं और एक दिन समीर की माँ अनन्या को ताना मारते हुए बोलती है, ओ बहू, जितनी सुंदर शक्ल है तेरी, उतना सुंदर काम भी कर लिया कर। तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं है क्या? अरे तेरे हाथ के खाने में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, कभी कभी अच्छा बना लिया कर। जी माँ जी, आप मुझे बताना और मैं बनाऊंगी। इतना कहकर अनन्या अपने रूम में आती है और बोलती है,
साली बुढ़िया मरेगी रात के 12 बजे, खा खा के हथनी हो रही है और बोल रही है मेरे हाथों में स्वाद नहीं है। ये तो माँ को वादा किया है अपने 2 सींग ना दिखाने का, वरना मेरा बस चलता तो वो सींग इसके पेट में मारकर आज के आज ही इसका काम तमाम कर देती। अनन्या अपना गुस्सा पी लेती है। अब आए दिन अनन्या की सास अनन्या से लड़ने के तरीके सोचा करती। कभी उसके कामों में नुक्स निकालती तो कभी उसके किए हुए काम को बिगाड़ देती। एक दिन अचानक जोर की बारिश होने लगती है और समीर आकर अनन्या से बोलता है, देखो ना जान, कितना रोमांटिक मौसम है, चलो गोलगप्पे खाकर आते हैं। समीर और अनन्या दोनों गोलगप्पे खाने चले जाते हैं। जिसके बाद एक बाइक तेजी से अनन्या के पास से गुजरती है और बेचारी अनन्या फिर से कीचड़ का शिकार हो जाती है। जिसके बाद वो बोलती है, ना जा क्यों रहा है, 3-4 चक्कर और मार और भिगो दे मुझे, यहीं लेट जाती हो ना। समीर देखता है कि अनन्या ने जरा भी गुस्सा नहीं किया, लेकिन समीर को गुस्सा आता है और वो बोलता है, अबे ओ अंधा है क्या? अनन्या को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि कम से कम समीर ने उसे जवाब तो दिया। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और अगले दिन अनन्या सुबह के नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे और दही सर्व करती है। लेकिन बदकिस्मती से एक पराठा जल जाता है और वही समीर की माँ के हाथ में आता है। जिसके बाद वो सबके आगे अनन्या से बोलती है, बहू अगर तुझसे काम नहीं होता तो बता दे, मैं ही कर लेती हूँ, मगर ऐसे जले जले पराठे तो मत खिलाया कर। मारना चाहती है क्या? तेरी माँ ने तो तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। अनन्या ये सब सुनती है और जहर के घूंट पीकर रह जाती है। जिसके बाद समीर बोलता है, माँ अगर एक पराठा जल गया तो अब दूसरा खा लो, इसमें इतना सुनाने की क्या जरूरत है? और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इसकी माँ के लिए कुछ भी बोलो। हाँ भाग्यवान, बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। शादी के कितने साल तक तुम्हारी जली रोटी मैंने रोज खाई है। अरे मैं तो इसलिए कह रही थी ताकि ये मुझसे लड़े, मगर ये तो सच में गाय है, मुझसे लड़ती ही नहीं। आखिर हर सास चाहती है कि उसकी बहू उसकी जान खाए, ताने मारे, लेकिन ये तो गूंगी है, गूंगी। समीर की माँ की ये बात सुनकर तो मानो अनन्या के 2 सींग वापस आ जाते हैं। जिसके बाद वो बोलती है, क्या जवाब नहीं देती? अरे अगर पराठा जल गया तो जल गया, खुद बनाकर खा लो ना, इतनी दिक्कत है तो पागल समझाए क्या? वाह बहू, अब आया ना मजा। अब मैं पड़ोसी में बैठकर तेरी बुराइयां करूंगी और तुझसे जमकर लड़ाई करूंगी। उस दिन के बाद अनन्या और अनन्या की सास खूब लड़ा करते। धीरे धीरे अनन्या ने ये जाना कि जो 2 सींग उसके पास हैं, वैसे ही 2 सींग उसकी सास भी घर लेकर बैठी है। जिसके बाद उनकी जिंदगी बोरिंग से क्रिस्पी हो जाती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।